प्रेज लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदा आपने मुमकिन किया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन से बातचीत कर सकें, उसके बातों पे, उसके वचन पे अध्ययन कर सकें। और ब्लेसिंग ऑफ गॉड पेज के मार्फत हमें ये मौका मिला है कि हम इस इबादत में शामिल हो पाएं। और ये 5वां एपिसोड है इस सीरीज का। हम धन्यवाद करते हैं कि उसका हिस्सा खुदा आपने हमें रखा है। मैं पास्टर उज्जवल असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च मेरठ से आप लोग के साथ खुदा का सलाम लेके आया हूँ। खुदा की बातों को आपके पास, आपके दरमियान लेके आया हूँ कि खुदा हमसे और हमारे लोगों से क्या चाहता है। इससे पहले कि और कोई बात करें, हम कलाम में चलेंगे और खुदा के कलाम से कुछ देर मनन करेंगे इस जरूरी बात पे जो कि बताती है ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड के विषय में। और ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कई मर्तबा लोग जमीन की चीजों को बहुत सारी बरकतें मानते हैं कि हाँ, ये हमारे पास हैगा तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर आज मैं कलाम से कुछ अच्छी बातों को आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। जमीनी चीजों को अगर आप कलाम के हिसाब से देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मर्तबा लोग कहते हैं कि जब जमीन की कुछ चीजें मिल जाती हैं हमारे को यूज के लिए, हमारे आराम के लिए कुछ चीजें मिल जाती हैं तो हमें लगता है कि ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे पास अच्छा मकान है, ये मेरी ब्लेसिंग है। मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, ये मेरी ब्लेसिंग है। हम अच्छे रुतबेकार इंसान है, अच्छी जॉब है, ये मेरी ब्लेसिंग है। पर मैं आपको बताऊं, कलाम कुछ अलग बताता है। ये जितनी चीजें हम अपने हिसाब से काउंट करके कहते हैं कि ये हमारी ब्लेसिंग्स है, खुदा कलाम बताता है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। ये ब्लेसिंग्स जो हम ब्लेसिंग सोचते हैं, ये तो एडिशनल चीजें, दे शैल एडेड इनटू यू, ये हमारे साथ यूं ही जोड़ दी जाएंगी जिसे हम बरकत सोचते हैं। पर खुदा का कलाम इसे बरकत नहीं बताता, पर खुदा का कलाम बरकत बताता है। जहां खुदा की आवाज सुनाई दे, जहां खुदा की उपस्थिति दिखाई दे, वो मेरे लिए बरकत की बात है। क्योंकि कलाम में लिखा है जहां पवित्र आत्मा की भरपूरी है, जहां प्योरिटी है, वह पवित्र आत्मा ठहरता है। और हमारे लिए अगर खुदा की आवाज आ रही है तो वहां प्योरिटी है, वहां सच्चाई है। और हमारे लिए जरूरी है इस प्योरिटी को, इस सच्चाई को समझे कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक। आसमान हाँ, खुदा का जलाल जाहिर करता है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा हाँ उसकी दस्तकारी दिखाती है। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है, बहुत जरूरी बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये है, कई मर्तबा हम सोचते हैं खुदा किस तरीके से हमसे हमारे दरमियान होता है, किस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देता है, किस तरीके से हमसे बात करता है। पर यहाँ खुदा का कलाम बता रहा है ना ही सिर्फ जमीन के लोगों से, पर लिखा है आकाश भी बातें कर रहा है और किस तरीके से प्रभु की महिमा को, उसकी ब्लेसिंग्स का बयां कर रहा है। ना ही सिर्फ खुदा की खूबसूरती हमारे साथ है, पर उसकी खामोशी से प्रेजेंस जो हमारे दरमियान होती है वही हमारे को अपनी बरकत से भरती है। और यहाँ लिखा है आकाश ने, हाँ ये आकाश मंडल, आकाश खुदा का जलाल जाहिर करता है। आकाश जो है वो खुदा का जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस को, उसकी भरपूरी को जाहिर कर रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स को जाहिर कर रहा है। अगर आप आसमान में, कई मर्तबा हम नेचर को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्लेसिंग्स, बहुत खूबसूरत चीज खुदा ने बनाई है। और यही खूबसूरत चीजें हमारे खुदा की ब्लेसिंग्स को जाहिर कर दी जाती हैं। कई मर्तबा हम चीजों में खो जाते हैं, पर खुदा का कलाम हमें दे रहा है और बता रहा है बेटा तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स बहुत ही खामोशी से, यूं ही लिखा है अति सहज से हमारी ब्लेसिंग्स हमारे दरमियान होती है। भजन संहिता 97, भजन संहिता 97 उसकी 6th वर्स क्या कहती है जी? आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है। हालेलुया। आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है, सब कौमों ने हाँ उसका जलाल देखा है। हालेलुया। उसकी ब्लेसिंग्स को सब कौमों ने देखा है, आकाश ने भी उसकी ब्लेसिंग्स को देखा है, उसकी भरपूरी को देखा है, उसकी सामर्थ को देखा है। और खुदा अपने लोगों से खामोशी से, अपनी चीजों से खामोशी से बात कर रहा है, अपनी खामोशी से ही वो लोगों को ब्लेस कर रहा है। कई बार हम चाहते हैं बड़ा बवंडर हो, बड़ी सी बातें हो और बड़े तरीके से बहुत हर्षोल्लास के साथ दिखाई दे कि ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पर मालूम है खुदा का तरीका कुछ फर्क है। इस कलाम में खुदा की ब्लेसिंग्स खुदा की प्रेजेंस से होती है और बड़ी खामोशी से उसकी प्रेजेंस हमारे को ब्लेस कर देती है। मैं कुछ जगहों पे बताना चाहूंगा, लिखा है कलाम में जब नूह के समय में बड़ा बवंडर आया, बड़ा तूफान आया और सब कुछ फना हो गया,
तब लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति की किताब में उसके 8वें अध्याय के 6ठे पद में पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा तो वहां लिखा है जब सब कुछ खत्म हो गया तब उस इंद्रधनुष के द्वारा, उस धनुष के द्वारा, उस रेनबो के द्वारा खुदा ने बात की, खामोशी से एक चिन्ह के द्वारा, एक निशान के द्वारा बात की और अपनी ब्लेसिंग्स को हमें दे दिया कि बेटा मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस जमीन के लोगों को इस पानी से फना नहीं करूंगा। इस ब्लेसिंग्स को उस रेनबो के द्वारा, उस धनुष के द्वारा वहां दर्शा दिया गया कि अब ये दुनिया इस ब्लेसिंग से भरी रहेगी। ये ब्लेसिंग्स दी मालूम है खामोशी से बात कर रहा है। और खुदा ने सिर्फ वही नहीं पर लिखा है कलाम में, अगर आप निर्विगम की पुस्तक को पढ़ेंगे, जहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो 12वें अध्याय में अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि मिस्रियों पे बड़ी बड़ी मुसीबतें डाल के खुदा की सिर्फ मौजूदगी में इतने बवंडर हुए और इजरायलियों को निकाल ले गया। मालूम है ये सब क्या है? ये खुदा खामोशी से हमारे दरमियान रह के हमारी सहायता करता है, हमारे दरमियान रह के हमारी सारी चीजों को पूरा करता है। हम कभी कभी समझ नहीं पाते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ अच्छी बातें नहीं है, पर मालूम है लिखा है कलाम में वो आपके दरमियान खड़ा रहता है, वो आपकी हुजूरी में खड़ा रहता है और आपके साथ चलता है। ऐसा आपने देखा होगा, आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा, इस धर्मशास्त्र की पुस्तक में लिखा है कलाम में, मिस्री इजराइली जब राह में थे तब उन्होंने आपस में बात कर रहे थे। जब मूसा उनको खड़ा होकर सुन रहा था, वहां लिखा है कि वो आपस में बात करके कहने लगे हम मिस्र की गुलामी में ही अच्छे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे। कलाम में लिखा है, अगर आप उस पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, आपको देखने मिलेगा कि इजरायलियों के विषय में लिखा है ना तो उनके कपड़े ना उनके जूते और खाने के लिए फराज से उन्हें मिला करता था। लिखा है रात को खुदा आग का खब्बा बनके और दिन में बादल छाया करके उसके साथ रात रहा करता था। बड़ी खामोशी से खुदा की प्रेजेंस, आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहती है। बड़ी खामोशी से खुदा की हुजूरी, चाहे वो आग के खंबे के तरीके से हो, चाहे वो बादल के तरीके से हो, पर मेरे दरमियान रहते हैं। वो मुझे चौगिर्द अपने फरिश्तों से घेर के रखता है। और हम सोचते हैं शायद हमारे पास कोई बरकत की बात नहीं है, पर बताता हूं ब्लेसिंग ऑफ गॉड, आपके ऊपर उसका हाथ हमेशा बना रहता है, हमारे पे उसका साया हमेशा बना रहता है। और ये साया उत्पत्ति से चला आ रहा है। लिखा है जब मिस्रियों को गुलामी से निकालने की बात थी और इजरायली बहुत डर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, मर जाएंगे, अब हमारे साथ क्या होगा, वहां पे बहुत परेशानी का विषय था मूसा के साथ भी। तब खुदा ने कहा एक काम करना, बड़ी खामोशी से इजरायलियों से कह देना कि अपने दरवाजों को बंद करके रखें। और मूसा तुम एक काम करना, मेमने को ज़बा करना और उसके लहू से हर चौखट पे निशान डाल देना। जब ये मौत का तांडव होगा, ये ब्लेसिंग्स जो मैंने ठहराई है इस मेमने के लहू के द्वारा ये घर बचाए जाएंगे। हालेलुया। ये मेमने के लहू की ब्लेसिंग्स मेरे और आपको मिली है खुदा के लोगों। और इस ब्लेसिंग्स को शायद हम समझ नहीं पा रहे, ये जमीनी चीजों को शायद बहुत मर्तबा हम सोचते हैं कि ये ब्लेसिंग्स की बात है, वाओ कितना अच्छा दिखता है, अब इसके पास ब्लेसिंग्स है, वाओ कितनी अच्छी चीजें इसके पास, किसी चीज के परेशान नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, ये ब्लेसिंग्स है। मैंने कहना चाहता हूं अगर आपके हुजूरी में खुदा की हुजूरी खामोशी से बनी हुई है तो इस बात को समझ लीजिएगा बड़ी बरकत मेरे और आपके लिए रखी है। नहीं सिर्फ पुराने अहदनामे में खुदा लोगों पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स खामोशी के साथ बनाया जाता था। खुदा बहुत बात नहीं कर रहा है, पर उसकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी बरकत बनी हुई है। नए अहदनामे में लिखा है जब यीशु मसीह की पैदाइश का समय आया तो मालूम है वहां पे उसकी ब्लेसिंग्स फैल रही थी। दूर से लोगों को पता लग रहा था, बड़ी खामोशी से, कोई जिक्र नहीं हो रहा था, खामोशी से पता लगा था ये इतना ढिंडोरा कैसे पिट गया, कैसे पता लग गया हेरोदेस को। मालूम है बड़ी खामोशी से एक तारे से सारे जमाने में खबर फैल गई, उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। हालेलुया। कैसे पता लगा है? बड़ी खामोशी से तारा वहां पे बरकत की बात दिखा रहा है कि तुम्हारे लिए नजात दहिंदा पैदा हो गया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, वो जगह, वो तारा उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बन गया और लिखा है वो ब्लेसिंग जाके ठहर गई गौशाला में, वो जगह बरकत भरी हो गई। ऐसे बहुत सी जगहों पे याकूब उसका पहला अध्याय 19वीं आयत निकाल के पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत, याकूब 1:19, जल्दी से कोई पढ़ दे। ए मेरे प्यारे भाइयों, ए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो, पर हर आदमी हाँ, सुनने में तेज, हाँ, और बोलने में धीरा, हाँ, और गुस्से में धीमा हो। हालेलुया। हालेलुया।
ये सुनना हमारी बस की में नहीं होता है, पर खुदा चाहता है कि हम उसके दरमियान बने रहें और उसकी बातों को सुनने पाएं और बड़ी खामोशी से उस आवाज को सुन सकें। मालूम है, क्योंकि बहुत बार लोग बहुत सारी बातें बोलने में लग जाते हैं, बड़ी खामोशी से ये आवाज मुझे सुनाई नहीं देती, पर कलाम कहता है खामोश रहो, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। ये बात हम लोग के समझ में नहीं आ रही है, उस समय में इजरायलियों के समझ में नहीं आ रही थी, आज हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो बहुत खामोशी से हमारी हर एक चीजों को पूरा करता रहता है। वो बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे को मिली है, जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। एक अति सहज से मिलने वाला सहायक मेरे दरमियान रखा है, जो उसकी हुजूरी में बना रहेगा वो बरकत पजीर होगा। भजन संहिता 62 उसकी 5th वर्ष पढ़ते। ए मेरी जान, हाँ खुदावन ही की आस रख, हाँ, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। उसी से मुझे उम्मीद है। वो अकेला हाँ मेरी चट्टान हाँ, और मेरी निजात है। हालेलुया। वही मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरी ब्लेसिंग्स है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पता नहीं किस किस चीज को लोग ब्लेसिंग मानते हैं, पर खुदा की हुजूरी, खुदा की प्रेजेंस जो पुराने नामे से नए नामे तक हमारे दरमियान रहती है, हमारे को कहने की जरूरत है, खुदा बाप मेरी बड़ी बरकत, मेरी बड़ी ब्लेसिंग्स जो तूने ठहराई है, आसमान से जमीन पे भेज के कहा है कि जो कोई इसका नाम लेगा, जो कोई इसकी सुनेगा वो उद्धार पाएगा। ये बड़ी ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के मार्फत मुझे और आपको दी गई है। मेरे लिए जरूरत है इस ब्लेसिंग्स को अपने दरमियान रखें और कहें खुदा बाप मैं चाहता हूं यीशु मुझसे कभी अलग ना होने पाए। हालेलुया। मालूम है, कई जगहों पे खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी बहुत बहुत तरीके से होती है, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा कैसे खामोशी से खुदा बरकत देकर चला गया। कलाम में लिखा है मत्ती 8 उसका 6 पद अगर आप निकाल के पढ़ेंगे तो यहाँ एक सूबेदार के विषय में लिखा है, और सूबेदार राह में जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उनसे मुलाकात करने आया। जी पढ़िएगा 8वां अध्याय उसकी 6 आयत से। ऐ खुदावन मेरा खादिम फालिश का मारा घर में पड़ा है। फालिश का मारा है और घर में पड़ा है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बहुत बीमार है। कौन है? उसका नौकर की बात कर रहा है, मैं अपने दास की बात कर रहा हूं। मेरा दास घर में पड़ा है और फालिश का मारा है और निहायत ही तकलीफ में है। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, मैं आकर उसको अच्छा कर दूंगा। मैं आकर उसको अच्छा कर दूं। सूबेदार ने जवाब में कहा, हाँ, ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए। और मालूम है जो बात वो कह रहा है, जो शख्स इस बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास ऐसे सिपाही है कि एक से कहता हूँ आ तो आता है, एक से कहता हूँ जा तो जाता है, फिर भी वो अपने आप को नाचीज कर रहा है और कह रहा है खुदा मैं जानता हूं तू ही उद्धार करता है, तू अगर यहां से कह देगा तो मेरा दास जो है वो घर पे चंगा हो जाएगा। मालूम है, सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना, यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स पे विश्वास करना, उसके नाम पे विश्वास करना, ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स है। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने आगे कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे जमाने में नहीं देखा है, इस पूरे राज्य में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है जो तेरा विश्वास है और तेरे विश्वास के प्रमाण के अनुसार हो जाए। हालेलुया। जब आप इस बात का विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है तो ये काम बन जाने पाते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ब्लेसिंग्स कब आएगी, हमारे दरमियान ब्लेसिंग्स बनी हुई है। हम पता नहीं कौन सी चीज को देख के कहते हैं पता नहीं ब्लेसिंग्स कब आएगी, पता नहीं ब्लेसिंग्स कब आएगी, पता नहीं ब्लेसिंग्स कब आएगी। मुझे नहीं मालूम कौन सी ब्लेसिंग्स का मैं और आप इंतजार कर रहे हैं, पर जिस समय में आपके दरमियान यीशु मसीह खड़ा हो कहते ना ब्लेसिंग्स आ गई है। हालेलुया। लिखा है जकई अपनी राह में यीशु मसीह को ताक रहा था और यीशु मसीह के घर में आते ही उसने सारी जमीनी ब्लेसिंग्स घर से निकाल दी। लिखा उसने अपने 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 लोगों का, उसने कहा गरीबों को मैं आधा बांट देता हूं, जिससे नाक लिया उसको चौगुना दे देता हूं। सारा माल उसने अपने घर से निकाल दिया, जिसे जमाने के लोग ब्लेसिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया पैसा होता तो सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ है। मालूम है उसने सारा पैसा अपने दरमियान से दूर कर दिया। लिखा है जैसे ही उसने किया, यीशु मसीह उसके दरमियान था, उसने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया। क्योंकि उस घर में यीशु मसीह मौजूद था। आपकी ब्लेसिंग्स आपके दरमियान है। आपको जानने की जरूरत है कि खुदा की बरकत कौन सी है, खुदा ने कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे और आपके लिए रखी है। खुदा के लोगों, खुदा की ब्लेसिंग्स को पहचाने और खुदा की महिमा करें। कलाम में बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी है। एक शख्स के घर में एक दासी रही और वो नौकर का काम कर रही, एक बच्ची थी जो दासी थी, पर मालूम है वो कब उस मालिक के लिए बड़ी बरकत बन गई, खामोशी
खामोशी से उसने अपनी मालिक से कहा कि ऐसा कर ले और तेरी जिंदगी बहाल हो जाएगी। मालूम है वो छोटी सी बरकत, छोटी सी ब्लेसिंग्स खुदा बाप ने रखी थी और वो छोटी सी लड़की उस घर के लिए बड़ी बरकत बन गई। मेरे लोगों, मैं खुदा के लोगों, खुदा आपकी और मेरे लिए बड़ी बरकत रखना चाहता है। बशर्त ये है बड़ी खामोशी से उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। खुदा की आवाज आए तो कहिएगा परमा कि तेरा बंदा सुनता है। जब वो आपसे ब्लेसिंग्स की बात करे तो खामोशी से उससे कहना हाँ खुदा मैं सुनता हूँ। इसलिए वो कहना चाहता है तुम चुप रहो और कान लगा के सुनो। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। इस मौके के लिए जो खुदा बाप ने हमें दिया है, इस वचन से हम एक दूसरे को बरकत दे सके, मैं धन्यवाद करता हूँ समय में भाई पास्टर अर्पित का, जिन्होंने मौका दिया कि हम इस पेज पे आके आपके साथ बरकत की बात को बांट सकते, खुदा की ब्लेसिंग्स की बात को बांट सकते। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर लादर का, जिन्होंने बहुत समय हमने साथ बिताया है और ये मौका उनके मार्फत हमें मिला है, उनके पेज की मार्फत। और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आनंद की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें मौका दिया है कि खुदा की खिदमत इस पेज के द्वारा हम करें। धन्यवाद करते हैं भाई आदर्श का भी इस खिदमत के लिए, जो कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इस मीडिया के मार्फत हम अपना कलाम, जो खुदा का कलाम है, खुदा का की ब्लेसिंग है, हम लोगों तक पहुंचा सके और खुदा के लोगों को बरकत दे सके। मैं धन्यवाद करता हूं इस सेवा के लिए जो ये लोग करते हैं। और हम दुआ करते हैं खुदा बाप इस खिदमत को और बढ़ाए और जुरावर खादिम यहाँ पे आए और कलाम को पेश करें, जिससे बहुत से लोग बरकत हासिल कर सके और खुदा की महिमा हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जब ये कलाम आपने सुना है तो खुदा का धन्यवाद करें और खुदा से कहें खुदा बाप मैं चाहता हूं कि तेरी हुजूरी खामोशी से मेरे दरमियान बने रहने पाए, कि मैं बरकत बजीर हूं।